राधे राधे दोस्तों। मोहनी सी सूरत, सांवली सी सूरत वाले श्री कृष्ण की महिमा अपरंपार है। वो लीलाओं का विस्तार है, वो द्वापर का उद्धार है, वो ही भक्तों का करते बेड़ा पार है। जो कृष्ण की भक्ति में रम गया, समझिए उसका जीवन सफल हो गया। यही कारण है कि आज कलयुग में भी द्वापर के उद्धारक भगवान श्री कृष्ण के भक्त उनकी महिमा से अभिभूत नजर आते हैं। और आज हम भगवान श्री कृष्ण की उन्हीं महिमाओं का उल्लेख करेंगे जो आपके हृदय में श्री कृष्ण के लिए आस्था को और भी बढ़ा देगी। दोस्तों, जब बात हृदय की हो रही हो तो हम सब जानते हैं कि एक ऐसी मान्यता भी है जिसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात भी उनका हृदय आज भी पृथ्वी लोक में धड़क रहा है और अपने भक्तों के बीच रहकर उनकी सभी मनोकामनाओं को इस भरे कलयुग में भी पूरा कर रहा है। और मान्यताओं के अनुसार वो हृदय और कहीं नहीं, उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर एक लकड़ी के रूप में स्थापित है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के 36 वर्षों के पश्चात श्री कृष्ण ने वापस अपने धाम में लौटने का फैसला किया तो पांडवों ने उनका दाह संस्कार किया, किंतु पांडव बहुत अचंभित हुए जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण तो चले गए, उनका शरीर अग्निदेव को तो समर्पित हो गया, किंतु उनका हृदय लगातार जलता जा रहा है और उसमें से एक प्रकाश की ज्योति निकल रही है जो बहुत ही दिव्य है। ये देखकर पांडव पुत्रों ने श्री कृष्ण के हृदय को जल में प्रवाहित कर दिया, अग्नि में से निकालकर। किंतु जैसे ही पांडव पुत्रों ने उस हृदय को जल में प्रवाहित किया, उसने तुरंत एक लकड़ी का रूप धारण कर लिया जो बहता हुआ सीधा राजा इंद्रद्युम्न के पास पहुंचा। जब इंद्रद्युम्न राजा को इस लकड़ी की वास्तविकता का पता चला तो उन्होंने इस लकड़ी को जगन्नाथ जी की मूर्ति के अंदर स्थापित करवा दिया। तब से भगवान श्री कृष्ण का हृदय जगन्नाथ जी की मूर्ति में धड़क रहा है। दोस्तों, ये भी मान्यता है कि जब 12 वर्षों के पश्चात उनकी मूर्ति बदली जाती है तब उस पूरी जगह की बिजली को काट दिया जाता है और अंधेरे में लकड़ी रूपी भगवान श्री कृष्ण के हृदय को निकालकर दूसरी मूर्ति में स्थापित किया जाता है ताकि कोई उसे देख ना सके। कहा जाता है कि जिन पुजारियों ने उन लकड़ी को देख लिया उनकी मृत्यु निश्चित होगी। तो दोस्तों, जगन्नाथ में भगवान श्री कृष्ण का लकड़ी रूपी हृदय आज भी जीवित है। जो पुजारी या पुरोहित उस लकड़ी रूपी हृदय को प्रत्येक 12 वर्षों के पश्चात मूर्ति में से निकालकर दूसरी मूर्ति में स्थापित करने का काम करते हैं, वो बताते हैं कि जब वो उस लकड़ी को छूते हैं तो ऐसा लगता है कि वो किसी बेहद कोमल, बेहद मुलायम, रुई से भी ज्यादा मखमली चीज को छू रहे हों। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो पुरोहित इस पवित्र काम को करते हैं वो भी इस लकड़ी के दर्शन नहीं करते हैं, उनकी आंखें भी बंद होती हैं। और इसलिए आज भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर ये लीला की ताकि वो कलयुग में भी विराजमान रह सके अपने भक्तों को साक्षात आशीर्वाद देने के लिए। तो अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के इस साक्षात आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके जगन्नाथपुरी धाम के दर्शन अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @KrishnaMySoulKhushbu। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।